हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो बहुत ही अंडररेटेड है। अंडररेटेड क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनको सन एक्सपोजर से बहुत सारा विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेलेनिन होता है ना, वो सन रेज को विटामिन डी में सिंथेसाइज होने से हमेशा रोकता है, जिसकी वजह से लोगों को पता भी नहीं होता कि वो विटामिन डी में कितने ज्यादा डेफिशिएंट है। और ये स्टडीज ने प्रूव भी किया है। इसके अलावा जैसे हमारी जो डाइट है उसमें भी हमारे को कुछ खास विटामिन डी मिलता नहीं है। आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो है एसी वाला। हमारे को मतलब ऑफिस में जाते हैं, कैब में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, घर पे रहते हैं तो अंदर ही रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, और धूप के टाइम तो और भी कम निकलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे को विटामिन डी जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। कई बार पोल्यूशन होने की वजह से भी हमारे को जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो हो जाती है। अब अगला जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी मैटर क्यों करता है। देखो दोस्तों, विटामिन डी जो है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब हो, और अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हो, तो आप कितना भी कैल्शियम अपनी बॉडी को दे दो वो अब्सॉर्ब ही नहीं होगा अगर आप विटामिन डी थ्री में डेफिशिएंट हो गए। उसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, एंटी कैंसरस भी है। और क्या कहते हैं कि ऑटोइम्यून कंडीशंस में भी, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, जीबीएस हो गई, ऐसी कंडीशंस में भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल। और दोस्तों, ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक करता है। इसके कई सारे रोल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी जो है ढंग से जो है काम अपना नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि ये बारे में बात करना चाहता हूँ कि विटामिन डी के जो ऑप्टिमल लेवल्स है वो आपकी बॉडी में होने चाहिए। अगर आप अपना टेस्ट भी करा सकते हो विटामिन डी थ्री का, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, उसमें जो आपके लेवल्स हैं वो 50 to 80 में बीच में आने चाहिए, वो ऑप्टिमल लेवल होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी की करेक्ट फॉर्म कौन सी होती है। एक आती है विटामिन डी टू और एक आती है विटामिन डी थ्री। तो आपको हमेशा विटामिन डी थ्री ही लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग 60,000 IU का वीकली कैप्सूल लेते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। रेदर देन आप 2,000 IU के कैप्सूल्स आते हैं, 4,000 IU के कैप्सूल्स आते हैं, वो आप दिन में 1 से 2 बार लो। और विटामिन डी थ्री एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसको हमेशा फैटी मील के साथ लो जिसमें फैट हो। और हमेशा विटामिन डी थ्री को आपको K2 के साथ लेना है, क्योंकि अगर आप विटामिन डी थ्री लोगे तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अगर विटामिन K2 नहीं होगा और K2 की फॉर्म होनी चाहिए MK7, वो क्या करता है कि कैल्शियम को बोन्स में जाने देता है और आर्टरीज में जाने से रोकता है। अगर आप सिर्फ विटामिन डी थ्री ले रहे हो अभी तक या लेने की सोच रहे हो और उसके साथ K2 ऐड नहीं करोगे MK7 फॉर्म, तो जो कैल्शियम है वो आर्टरीज में चले जाएगा, ना कि आपकी बोन्स में, जहाँ पे वो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी बोन्स और भी स्ट्रांग हो। तो हमेशा विटामिन डी थ्री को आपको विटामिन K2 MK7 के साथ ही लेना है। और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक सप्लीमेंट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं, कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे ज्यादा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को बोलोगे तो। आज आपने दोस्तों विटामिन डी थ्री के ऊपर समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स के ऊपर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज अपने तक कीमती समय दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।